अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ 100 और यहाँ पे मैं परसेंटेज बढ़ा देता हूँ टिप का और मैं कर देता हूँ 25 और कैलकुलेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो $125। ठीक है, ऐप काम कर रहा है बिल्कुल सक्सेसफुली। लेकिन जो मैंने ऐप शो कराया था उसमें क्या था कि नंबर ऑफ पीपल्स को भी हमने ऐड किया था। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और प्रोग्रेस बार लेंगे, सॉरी एक और सिक बार लेंगे। तो सिक बार यहाँ मैंने पेस ले लिया और इस सिक बार से पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू में ले लेता हूँ और इस टेक्स्ट व्यू को मैं नाम दे देता हूँ नंबर ऑफ पीपल। ठीक हो गया, नंबर ऑफ पीपल। उसके बाद इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता हूँ, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़। यहाँ से मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, 18 SP कर देता हूँ और बोल्ड अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये क्लियर दिखे। ये कुछ ज़्यादा बड़ी हैं, ये 24 SP हैं और इसको भी हम 24 SP कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, तो ये क्लियर दिख रहा है अभी। और ये सिक बार था, इस सिक बार की प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कर देते हैं, इसको हम 200 dB कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसके साथ एक और टेक्स्ट व्यू यहाँ पे मैंने रख देना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 2। ठीक है, उसके बाद इसकी मैं टेक्स्ट साइज चेंज कर देता हूँ। मैं इसका देख लेता हूँ, इसका क्या है 18 और बोल्ड। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरह रख देते हैं, 18 SP कर देता हूँ और बोल्ड। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी कांस्टेंट को सेट करना है। इसको मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, और ऊपर से इसकी मैं मार्जिन बढ़ा देता हूँ, 24 कर देता हूँ और हमने इसका लेफ़्ट और राइट सही करना है। उसके बाद ये वाली टेक्स्ट व्यू जो है इसका हॉरिजॉन्टल जो है इसके साथ कर देते हैं ताकि ये इसी के साथ ही रहे। और राइट यहाँ और लेफ़्ट यहाँ, इसका हम ऊपर और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया। इसको यहाँ पे कर देते हैं। अभी भी एरर हट नहीं रहा, अब जाके हट चुका है। ठीक हो गया। इसको अगर मैं अब ऊपर नीचे करूँ तो इसके साथ जो टेक्स्ट व्यू है ये वाली, ये भी हो जाएगी। ठीक हो गया, हाँ सही है। इसको मैं रन करके देखता हूँ। सॉरी, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसका क्या कर देना है, इस मैक्स जो है इसको हम 20 कर देते हैं। ठीक है, और प्रोग्रेस जो है वो 2 पे रख देते हैं। ठीक है, अब मैं रन कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये आ चुका है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ कोड में आना है। इसी तरह सिक बार तो हमने एक लिया है। ठीक है, अब दूसरा सिक बार लेंगे। तो दूसरे सिक बार के लिए सिक बार, उसकी ID आ रही है सिक बार 2 डॉट सेट ऑन सिक बार चेंज लिस्नर ऑब्जेक्ट कॉलन सिक बार डॉट ऑन सिक बार चेंज लिस्नर। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे आपने ऑल्ट इंटर दबा देना है
और इन तीनों को आपने सेलेक्ट करके इंटर दबा देना है। ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ, डबल क्लिक और बैक स्पेस दबा के। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इस वाले टेक्स्ट व्यू की आईडी को देखेंगे। इसकी टेक्स्ट व्यू की आईडी जो है वो टेक्स्ट व्यू 6, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ ऊपर p1 जो इंट वेरिएबल है डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया, ये चीज़ तो अब यहाँ पे आ रही है, लेकिन उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट डिस्प्ले से पहले जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं उस पर हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उस वेरिएबल के लिए मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स इज इक्वल टू टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय, सॉरी हमने सिक बार से लेना है। ठीक है, सिक बार 2 डॉट प्रोग्रेस। ठीक हो गया, और उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल शेयर, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, टोटल शेयर इज इक्वल टू टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो वो इस पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे जो हम टोटल पेमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ टोटल पेमेंट, तो टोटल पेमेंट के साथ ये वाला साइन आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ पर अब वो काम आ जाएगा। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मैंने प्लस लगा दिया। हमने क्या प्रिंट करना है, हमने प्रिंट करना है टोटल पेमेंट को। ठीक हो गया, और टोटल पेमेंट के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इस तरह का प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू है ये वाली, ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एज अ मैंने टोटल पेमेंट डॉलर, यहाँ पे टोटल पेमेंट आ जाएगा और उसके बाद स्पेस ये आना चाहिए, इसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए टिप डॉलर। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए टिप अमाउंट प्लस ये बंद होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए ईच पर्सन, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ ईच पर्सन डॉलर प्लस उसके टोटल शेयर वेरिएबल को मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है, टोटल शेयर। ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। तो अब मैं इसको रन करके देख लेते हैं। जी हाँ, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। फ़िलहाल तो कोई एरर नहीं दे रहा। यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ 200। ठीक हो गया, और यहाँ से मैं परसेंटेज को बढ़ा देता हूँ 25 कर देता हूँ। ठीक है, 25। तो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ये कितने आ जाएंगे, $200 ये हैं, $25 जो हैं वो टिप हैं, तो ये आ जाएंगे 225। और यहाँ पर
2 बंदे हैं, बंदों को बढ़ा देते हैं, इसको मैं 5 कर देता हूँ और कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हैं यूज़र फ्रेंडली हो चुका है, 250 टोटल आ चुके हैं और टिप जो है वो 50 आ चुका है और ईच पर्सन पर $50 आ रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसके अलावा जो आपकी क्वेरीज होंगे जो आप पूछना चाहते हैं वो बराह रास्त मुझसे पूछ सकते हैं ऊपर, या कमेंट में पूछ सकते हैं। ऊपर मेरा फेसबुक का लिंक भी है। तो अल्लाह हाफिज़।